हमारी सोच हमारे ही दिमाग के सर्किट से जन्म लेती है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि वह मैं जो खुद को आस्तिक कहता है और वह मैं जो खुद को नास्तिक मानता है, दोनों भी शायद एक ही मन के दो अलग अलग रूप हैं? इस यात्रा की शुरुआत किसी पक्ष को चुनने से नहीं, बल्कि उस शून्य केंद्र की ओर है जहां मैं आस्तिक हूं या मैं नास्तिक हूं। ये दोनों ही पहचान सिर्फ मस्तिष्क की लहरों के वर्जन भर है। इस वीडियो में हम ना आस्था का समर्थन करेंगे ना इनकार का। हम बस उस चेतना को छूने की कोशिश करेंगे जो विचारों से पहले भी थी और विचारों के बाद भी रहती है। तो मित्रों, आज हम विचार नहीं चुनेंगे। आज हम उस मौन को सुनेंगे जो सोच के पैदा होने से पहले खामोशी से मौजूद था। मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप आस्तिक इसलिए हैं क्योंकि आपके दिमाग को सुरक्षा की जरूरत थी और आप नास्तिक इसलिए बने क्योंकि आपका माइंड हर चीज पर कंट्रोल चाहता था, तो क्या आप चौंक जाएंगे या बस रिएक्ट करेंगे? क्योंकि ये सवाल सीधा आपके उस विचार को छू रहा है जिसे आपने मैं मान रखा है। हार्वर्ड न्यूरोसाइंस कहता है, आस्था और इनकार मानव मस्तिष्क की दो अलग अलग सर्किट्स में जन्म लेते हैं। ये सर्किट्स नियति नहीं है, ये टेंडेंसीज हैं जो कंडीशनिंग से मजबूत होती हैं। जब डर भीतर उठता है, अमिगडाला सक्रिय हो जाता है और इंसुला एक राहत खोजने लगता है। वहीं बनता है फेथ सर्किट। लेकिन जब दिमाग कंट्रोल चाहता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है और रीजनिंग का लूप खुद को ही दोहराने लगता है। वहीं जन्म लेता है डिसबिलीफ सर्किट, यानी ईश्वर को मानना, अनकंफर्ट सीख करना और न मानना, अनकंट्रोल लेना। अब सवाल उठता है, क्या हम कभी सच में न्यूट्रल होते हैं या हमेशा किसी ना किसी लूप में ही जी रहे होते हैं? जो व्यक्ति बार बार कहता है, मैं सिर्फ तर्क पर चलता हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, उसके मस्तिष्क में एक ही पैटर्न सक्रिय होता है, बीटा वेव। ज्यादा सोचना, कम महसूस करना, हर चीज को डिसेक्ट करना, लेकिन मौन को कभी ऑब्जर्व नहीं करना। और कई बार यह तर्क भी एक शस्त्र बन जाता है जिससे ईगो अपने ही डर को ढांक लेता है। तब प्रश्न उठता है, क्या नास्तिकता सच में स्वतंत्रता है या वो अहंकार का ही एक नया इंटेलेक्चुअल संस्करण है? बुद्ध ने कहा, संदेह कोई शत्रु नहीं है, लेकिन जब मन उस पर टिक जाए तब वही बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, तर्क से भागना मूर्खता है, लेकिन तर्क में फंस जाना उससे भी बड़ा भ्रम है। और आइंस्टाइन कहते हैं, सबसे सुंदर अनुभूति वो है जब हम रहस्य से टकराते हैं। तो क्या हम सच को डिसेक्ट कर सकते हैं या बस मौन होकर उसे महसूस करना होगा? और अब ईमानदारी से सोचिए, जब आप ये सुन रहे हैं तो आपके भीतर असहमति उठ रही है या जिज्ञासा? क्योंकि दोनों में से एक भी अगर तेज है तो माइंड अभी भी खेल रहा है। अब कोई कहे, मैं आस्तिक हूं, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है उसके मस्तिष्क में अक्सर अल्फा वेव्स होते हैं जो शांति और समर्पण के संकेत होते हैं। लेकिन ठीक उसी क्षण अमिगडाला भी सक्रिय होता है जो डर और सर्वाइवल की चेतना से जुड़ा है। यानी भय भी कभी कभी श्रद्धा के कपड़े पहन लेता है। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ईश्वर नाराज ना हो जाए, पाप न लग जाए। इन अदृश्य आशंकाओं से बचने के लिए हम आस्था को पकड़ लेते हैं। तो क्या यह विश्वास वाकई कोई आंतरिक अनुभव है या बस एक न्यूरोकेमिकल रिएक्शन जो हमें सुरक्षा का इल्यूजन देता है? MIT की ब्रेन एंड बिलीफ लैब की एक रिपोर्ट कहती है, अगर किसी बच्चे को बार बार ये सिखाया जाए ईश्वर सब देख रहा है, तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे फेयर सर्किट को ही ट्रथ डिटेक्टर समझने लगता है। और वहीं अगर किसी को यह सिखाया जाए सिर्फ वही बुद्धिमान है जो सवाल करता है, तो उसका ब्रेन एक और इल्यूजन गढ़ लेता है कि डाउट ही सबसे ऊंची चेतना है। यानी आस्तिकता हो या नास्तिकता, कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं है। यही कारण है कि कई नास्तिक जीवन के संकट में आस्तिक हो जाते हैं और कई आस्तिक दुख में पड़कर ईश्वर से विद्रोह कर बैठते हैं, क्योंकि बदला विचार नहीं, बदला सिर्फ फियर का रूप होता है। ये कंडीशनिंग से उपजे दो अलग अलग रिस्पॉन्सेस हैं। बस श्रद्धा और सवाल अलग अलग पोशाकों में एक ही मानसिक खेल खेल रहे हैं। और अब सवाल बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है, क्या हमारे विचार वास्तव में हमारे हैं या वो भी हमें बताए गए विचारों की प्रतिध्वनि है जो हमने कभी सच समझ लिया था?
उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, न यह न वह। जो तुम मानते हो वो भी नहीं, जो तुम नकारते हो वो भी नहीं। सत्य दोनों के पार है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। जो न किसी विश्वास में डूबता है और न किसी तर्क से टकराता है, वही साक्षी है, वही योग है। यानी जो खुद को आस्तिक कहकर रुक गया, वो शायद भय में अटका है, और जो खुद को नास्तिक कहकर छिप गया, वो शायद अहम में फंसा है। और दोनों की इस भीड़ में जो मौन था, जो स्व था, वही सबसे पहले खो गया। कबीर ने पहले ही कह दिया था, जो दिखे सो माया, जो अदृश्य है वही सच्चा। तो क्या आस्तिक और नास्तिक सिर्फ माया के दो अलग अलग रूप हैं? इसलिए ज्ञानियों ने कहा, श्रद्धा और तर्क दोनों सिर्फ सीढ़ियां हैं, लेकिन सत्य उस द्वार पर खड़ा है जहां आखिरी सीढ़ी भी मिट जाती है। अब जरा दोनों को साथ रखिए। आस्तिक डर से बना एक पैटर्न, नास्तिक अहंकार से बना एक दूसरा पैटर्न। सवाल यह नहीं कि आप किस तरफ हैं, बल्कि यह है, क्या आपने सच में चुना है या बस आपका माइंड आपको वहां भेज चुका है? स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी लैब कहता है, इंसान का ब्रेन अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए श्रद्धा और तर्क दोनों को एक साइकोलॉजिकल शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। चाहे आप कहें मुझे यकीन है या कहें मैं नहीं मानता, दोनों के पीछे एक ही अनसुना डर छुपा होता है। अगर मैं गलत निकला तो मैं कौन हूं? क्योंकि ब्रेन स्कैन्स साफ दिखाते हैं, आपके विचार आपके निर्णय नहीं होते, वो आपकी आइडेंटिटी को टिकाए रखने के केमिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं। वो विचार जो आप कहते हैं ये मेरे हैं, असल में वो आपका मैं बचाने की ऑटो डिफेंसिव इंपल्स होते हैं। अब बताइए, जब विश्वास भी डर है और तर्क भी डर का रूप, तो फिर सत्य कहां है? क्या वो इन दोनों के बीच है या इन दोनों के परे? शायद सत्य न विचारों में है, न विश्वास में, न तर्क में, न श्रद्धा में। शायद वो उस मौन में है जहां माइंड थम जाता है, जहां न कोई नाम होता है, न कोई पक्ष, न कोई प्रमाण। वहां केवल अनुभव होता है, वो भी ऐसा जो कभी किसी शब्द में नहीं उतरा। तो मित्रों, आप आस्तिक हैं या नास्तिक, इसका उत्तर अब अप्रासंगिक है, क्योंकि असली प्रश्न यह है, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि ये विचार, ये पहचान, ये विश्वास क्या आपने चुने थे या बस सौंप दिए गए थे? क्योंकि शायद सत्य न तो विश्वास से मिलेगा और न इनकार से छूटेगा। वो तब प्रकट होगा जब आप दोनों को एक साथ पीछे छोड़ देंगे, और जब माइंड पहली बार थम जाएगा, न किसी विश्वास के पक्ष में, न किसी तर्क की लड़ाई में, तब शायद पहली बार एक मौन उतरेगा जो कहेगा, तुम न आस्तिक थे न नास्तिक, तुम बस थे उस चेतना की तरह जो बिना नाम के भी पूर्ण थी।